अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। आज 8 फरवरी है और इलेक्शन का दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा कि वोट हिसाब करेगा, सब वोट ही बदला लेगा, अब जुल्म का बदला वोट से। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर अमल किया है और अपने बदले का आगाज कर दिया है। आज का जो सूरज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत से तुलू हुआ है और इलेक्शन शुरू होने से पहले ही, पोलिंग शुरू होने से पहले ही, वोट कास्टिंग से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। दोस्तों, पाकिस्तान भर से मुझे वीडियोस मौसूल हुई हैं, वो वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता हूं और आप देख के हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने आज तारीख रकम कर दी है। जो उन्होंने प्लान किया था उससे बढ़ के कर दिया है। दोस्तों, ये सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आगाज में ही आपको दे दूं, वो ये कि ये जो आपका ये मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये न्यूज चैनल्स, इन्होंने सुबह सुबह तज्जियाकार बिठा दिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को डरा रहे हैं और कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो घर से बाहर ना निकले। लेकिन उनको पता नहीं है कि इस वक्त बाहर क्या खल्क़े खुदा निकली हुई है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पीटीआई पीटीआई हो रही है, हर तरफ पीटीआई पीटीआई हो रही है। और दूसरी जानिब ये जो वारदातिये हैं, ये वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी इनकी कोशिश है कि आज भी झुरलू फेरा जाए, लेकिन नहीं। ग्राउंड में वोटर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यहां पर हम मौजूद हैं। इंशाल्लाह एक एक वारदात अवाम के सामने रखेंगे, कोई वारदात नहीं डालने देंगे। दोस्तों, आते हैं तफसीलात की जानिब। दोस्तों, आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश की गई, साइड पर लगाने की, इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन खान साहब एक आस, एक उम्मीद पर खड़ा था और एक उम्मीद पर, एक आस पर, अपने ऊपर होने वाले हर जुल्म पर मुस्कुरा देता था और कहता था कि मेरा बदला मेरा वोटर लेगा, मेरा बदला मेरा वोटर लेगा। और वोटर ने आज साबित कर दिया है। वोटर ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त निकलिए अपने घरों से, जरा बाहर देखिए, बाहर क्या समा है, क्या सूरत हाल है। मेरे पास जब पहली वीडियो एक साफी दोस्त ने मुझे सेंड की तो मुझे अपनी आंखों पर, उस वीडियो पर यकीन नहीं आया कि यार ये क्या समा बना हुआ है। दोस्तों, जो लोग जमान पार्क आते थे जब इमरान खान साहब के घर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जयाले, इमरान खान साहब के जाबाज जानिसार पहरा दे रहे थे, अपनी जान पर खेलकर अपने लीडर को बचा रहे थे, महफूज कर रहे थे, वो समा अब आज यहां पर नजर आ रहा है। पूरे अब वो उस दिन तो जमान पार्क में था ना, उन खास दिनों में, लेकिन आज पूरा पाकिस्तान जमान पार्क बन गया। यकीन कीजिए, इलेक्शन से पहले ही, अभी पोलिंग शुरू होनी है, या फिर आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो शायद पोलिंग शुरू हो चुकी हो, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं अभी तक पोलिंग शुरू नहीं हुई। रात से कुछ वीडियोस मेरे पास मौसूल हो रही हैं और आंख खुलते ही मैंने सोचा कि आपके साथ मुखातिब हूं, आपके साथ वो वीडियोस, वो मनाजिर, वो लम्हात, वो सारी डिटेल शेयर करूं ताकि आपका हौसला बढ़े और आप घर से बाहर निकलें, आप वोट कास्ट करें। और स्पेशली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो यूके, यूएसए और मुख्तलिफ कंट्रीज में रहते हैं, पूरी दुनिया भर में रहते हैं, उनका इस वक्त फर्ज है कि वो फौरन फोन उठाएं, फोन घुमाएं, अपने प्यारों से बात करें और उन्हें कहें कि फौरन घर से बाहर निकलें और वोट कास्ट करें, चाहे पीटीआई को करें, चाहे पीएमएलएन या किसी भी जमात को, लेकिन वोट जरूर कास्ट करें। आज का वोट जो है वो आपके अगले 5 साल का तायुन करेगा। और जो पीटीआई है, पीटीआई के लिए तो डू एंड डाई की सूरत हाल है, क्योंकि अगर आज पीटीआई का वोटर घर में बैठ जाता तो शायद उनका जो लीडर है वो सारी उम्र के लिए, या फिर कम से कम जो है अगले कई साल के लिए वो जेल में बैठा रहता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने ना सिर्फ ये फैसला किया बल्कि इस पर अमल भी किया और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने जो है वो तारीख रकम कर दी है। हुआ कुछ यूं है दोस्तों कि ये पोलिंग तो आज 9 बजे शुरू होनी थी ना, और उनको पता था कि इंटरनेट भी बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और प्लानिंग ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने नहीं देना, रास्ते से उठा लिया जाए या गायब कर लिया जाए या कुछ कर दिया जाए। या फिर यह भी एक स्ट्रेटजी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है
वो अपना भेष बदलकर, गेटअप चेंज करके, या फिर नून लीग का या पीपल्स पार्टी का हाथ में झंडा लेके चला जाए, पर्ची किसी और कैंप से बनवाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, रात गए से जनाब, रात भी शायद शुरू नहीं हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने पोलिंग स्टेशंस पर जमा होना शुरू कर दिया है। और जब दिन चढ़ा है तो दिन चढ़ने तक एक एक पोलिंग स्टेशन पर हजारों पीटीआई के वोटर्स मौजूद हैं। और इतने ज्यादा वोटर्स हैं कि उन वोटर्स को देखते हुए मुखालिफ जमातों के वोटर्स जो हैं वो नहीं आ पा रहे, वो उधर नहीं आ रहे। और हर पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ पीटीआई नजर आ रही है, सिर्फ पीटीआई, ये समा बना हुआ है। और अगर ये लोग इसी तरह बैठे रहते हैं, इसी तरह अगर बैठे रहते हैं तो यकीन कीजिए शाम तक ये बैठ जाएं, रात तक बैठ जाएं। और ये मुझे लगता है कि ये बैठेंगे, जिस तरह ये पहले ही आके बैठ गए हैं, एक रात पहले ही बैठ गए हैं। यकीन कीजिए ये मनाजिर जो है ना, ये मनाजिर मैंने वहां देखे हैं जहां पर नादरा ऑफिस होता है। नादरा ऑफिस के बाहर मैंने मनाजिर देखे हैं जहां पर लोगों ने शिनाख्ती कार्ड बनवाना होता है या कोई ऐसा मसला होता है तो रश ज्यादा होता है और लोग कंसर्न्ड होते हैं कि आज मेरा काम हो जाए। तो लोग क्या करते हैं, रात को ही आके नादरा ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं लोग, ताकि सुबह होते ही मेरा काम हो जाए, कहीं दिन जाया ना हो जाए। तो वो अपना काम होता है ना, अपने काम के लिए बंदा इतना फिक्रमंद होता है। वोट कास्ट करने के लिए आज तक मैंने इतना फिक्रमंद नहीं देखा लोगों को कि वोट कास्ट करना है और रात को आके पोलिंग स्टेशन पर बैठ जाए। ये तारीखी लम्हात हैं, ये तारीखी लम्हात हैं। और यकीन कीजिए जो घरों में बैठे हैं वो भी बाहर निकल आए तो वो आज अपने कायद को, अपने लीडर को बाहर निकाल सकते हैं। ये मनाजिर देखिए और ये तराना सुनिए, आपका खून भी गरमाएगा। ये तराना ये सुनिए, है हक हमारा आजादी। अच्छा जी, ये पूरा माहौल बना हुआ है जमान पार्क वाला। ये तो एक में छोटी सी आपको मैंने वीडियो दिखाई है और वीडियोस बहुत ज्यादा है मेरे पास। ये वीडियोस जो है ये मेरा व्हाट्सएप का चैनल है इरफान समोर के नाम से, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। वहां से दोस्त हजरात जितने भी हैं वहां से देख सकते हैं। इरफान समोर के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे शेयर करूंगा। अभी यहां पर मैं दिखा नहीं सकता, इसी तरह मोबाइल में दिखा सकता हूं। अगर सारी स्क्रीन पे लगाऊं तो उस पर कॉपीराइट का इशू भी आ सकता है, इसलिए मुझे ये टेक्निकल चीजों से भी मोहतात रहना पड़ता है। ये थोड़ी सी माजूरियां हैं, सो इसको बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि ये तो एक टेक्निकल एरर है। वरना मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको दिखाऊं। अच्छा दोस्तों, मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जो जज्बा मैं देख रहा हूं, ये जज्बा आजादी के वक्त था। ये हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। ये जज्बा आजादी के वक्त था, जब गोरे से आजादी ली थी, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, तब हमने ये जज्बा देखा था लोगों का। और फिर कई इलेक्शन गुजरे पाकिस्तान बनने के बाद, आज तक मैंने ये जज्बा नहीं देखा। आज लोग जो है वो निकल के जा रहे हैं। मेरे कुलीग हैं, यकीन कीजिए मेरा कुलीग है एक, तो उसका वोट है मियां चन्नू में रजिस्टर्ड, मियां चन्नू में रजिस्टर्ड है वोट, वो कल ही चला गया था। मैंने कहा यार इतना दूर जा रहे हो, यहां पे काम करना है, आज काम का दिन है। उसने कहा नहीं, काम से ज्यादा मेरा वोट इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा यार इतना इंपॉर्टेंट क्या है तुझे कि यहां से अब वहां पे जा रहे हो वोट कास्ट करने, सिर्फ वोट कास्ट करने? नहीं भी कास्ट करोगे तो काम चल जाएगा। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा है? उसने कहा है कि मेरा ये एक वोट जो है वो मेरे लीडर को जेल से बाहर निकाल सकता है, और ये मेरे एक वोट की वजह से मेरा लीडर जो है, अगर मैं ना कास्ट करूं तो हो सकता है एक वोट से रह जाए और सारी जिंदगी उसको जेल में गुजारना पड़े। तो ये जिंदगी और मौत का मामला है। ये मैंने अपने साथ अहद किया था कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये वोट मैंने कास्ट करना है। अब वो एक दिन की छुट्टी लेके गया है। उसने कहा कि इरफान भाई मुझे एक दिन के लिए जाने दो, मैं जाऊंगा और वोट कास्ट करके और अगले दिन मैं आ जाऊंगा। तो फिर मैंने कहा कि तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी होगी इलेक्शन डे पे? उसने कहा मैं एक दिन पहले इसलिए जा रहा हूं कि मैं टाइमली जो है वो वहां पर पहुंच जाऊं और वहां पर सारा दिन मैं पहरा दूंगा, वोट कास्ट करूंगा, फिर अपने वोट पर पहरा दूंगा। और शाम को जब फॉर्म 45 मिलेगा, फॉर्म 45 लेकर जब मुझे तसल्ली हो जाएगी कि हाँ रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, फॉर्म 45 फॉरवर्ड हो चुका है,
देन उसके बाद मैं घर जाऊंगा और अगली सुबह मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे जाने दें। जब उसकी ये मैंने कमिटमेंट देखी, ये जज्बा देखा, तो ये फिक्र उसकी देखी, तो मैंने उसे जाने दिया। मैंने कहा ठीक है, आप जाओ, आप अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल करो, मेरा तो यहीं पर है, मैं यहीं पर करूंगा। और अभी मैं आपसे मुखातिब हूं, थोड़ी देर तक जो है मैं आपके साथ अपना जाऊंगा, मैं भी अपने पोलिंग स्टेशन जाके अपना वोट कास्ट करूंगा। और दोस्तों वहां पर जो सूरत हाल होगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक मैसेज आपको जरूर देना चाहूंगा अपनी तरफ से, वो ये कि आपका खा किसी जमात से ताल्लुक है, आप बाहर निकलिए, आप वोट कास्ट कीजिए, जो आपको बेहतर लगता है उसको वोट कास्ट कीजिए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इस वक्त मुझे सुन रहा है, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे पास, उसको बाहर जरूर निकलना चाहिए। क्योंकि उसके लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है ना हुजूर, उसके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है इस वक्त। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है वो आपका जो लीडर है, आपका लीडर इस वक्त बैठा है जेल में, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आस पर बैठा है कि मेरा वोटर 8 फरवरी को घर से बाहर निकलेगा और मुझे जेल से बाहर निकालेगा। अगर आप वाकई अपने लीडर से प्यार करते हैं, आप समझते हैं कि आपका लीडर जो है वो हक पर है और आपका लीडर जो है वो मुल्क को दुरुस्त समत में ले जा सकता है, आप अपने लीडर को वजीर आजम देखना चाहते हैं, तो हुजूर ये आज़ादी जो है ना, ये प्लेट में रख के नहीं मिलती, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। सारा ठेका उसने नहीं लिया हुआ, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। और आज आपके पास वक्त है ये सब कुछ चेंज करने का, लिहाजा घर से बाहर निकलिए एंड डू इट। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपके हल्के में सूरत हाल क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं या नहीं कास्ट कर रहे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आज बहुत वारदातें होनी है, सारी आपके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।